भाजपा के सीनियर आगू थे पंजाब भाजपा मामलों के इंचार्ज दुष्यंत गौतम साडे नाल ने पंजाब के पखवी मामलों से इन्होंने गल करते हैं। गौतम जी, इन्होंने दिनों च भ्रिष्टाचार का मामला पंजाब च काफ़ी गर्म है। की मनना तुहाडा कि एक मंत्री नूं अंदर दे के मौजूदा सरकार ने सही किया? देखिएगा, ये केजरीवाल सरकार है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में ऑलरेडी लिप्त है। जिस प्रकार से केजरीवाल दावा करते हैं, दिल्ली में भी ऐसे दावे करते हैं, अधिकतर एमएलए इनके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनेकों अनेक आरोपों के अंदर उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। और इस प्रकार से पंजाब में इन्होंने कहा था, देखिएगा 10 दिन में हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 15 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। वो खाली दिखावा था, नाटक था, ड्रामा था। और आप 2 महीने हुए नहीं है उनको भ्रष्टाचार में मंत्री पकड़ा गया है। एक ही नहीं, अनेकों अनेक। अभी मैंने पीछे देखा था कि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को घेर लिया था, जिसने 60 लाख की मांग की थी ट्रक वालों से। तो ये भ्रष्टाचार इनके खून के अंदर है, इनके ब्लड के अंदर है, और भ्रष्टाचार के बगैर ये जी नहीं सकते। खाली नाटक और ड्रामा है। भ्रष्टाचार में अगर बात करेंगे तो पूरी की पूरी सरकार चली जाएगी। लेकिन केजरीवाल ते भगवंत सिंह मान तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि दिल्ली में एक मंत्री को निकाला था, एक पंजाब को निकाल दिया। इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। ये अपनी पीठ खुद ही थपथपाने का काम करते हैं। और यही नहीं है, अभी यहाँ पे सत्येंद्र जैन भी ऑलरेडी दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। अनेकों अनेक नशे के अंदर, बोतलों रखने के अंदर, बोगस सर्टिफिकेट के अंदर, पत्नी को मारने के अंदर, और इतने सारे केस इनके विधायकों पे बने हैं। खाली ये एक नाटक और ड्रामा दिखावा है, अपने आप को दिखाने का। आखिर इनके पास रिपोर्ट थी, पहले से रिपोर्ट होती है। जब पैसे मांगते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं, तो उनको मालूम नहीं होता कि भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार के कारण हम बदनाम भी होंगे। लेकिन भ्रष्टाचार इनके खून के अंदर है। लेकिन जो विजय सिंगला जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनने तो 5-5.5 करोड़ की जो इनकम बताई थी जब वो इलेक्शन लड़े थे, तो उनको इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि वो 1% मांगे? नहीं, ये कोई बात नहीं है। पैसा है तो पैसा नहीं मांगेगा, ये कहाँ का अंदर हुआ है? पैसे वाले जो है वो पैसा, और इनके विधायक तो ऑलरेडी ये टिकटों का वितरण करते हैं। किस प्रकार से हालातों के अंदर ये सब लोग खुद मांग करते हैं, और इस कारण से नेचुरल है कि इनके अंदर कोई नैतिकता तो है ही नहीं किसी भी विधायक के अंदर। नए नए आए हैं और लूटने के लिए आए हैं, पिछले वालों को रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हैं, और रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश भी करेंगे। कुछ इनका विधायक, खुद मुख्यमंत्री जो है दिल्ली का, जिनका अध्यक्ष है, आज दुनिया वहां दिल्ली पानी पानी चिल्ला रही है। उन्होंने करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल बनाकर बैठा हुआ है। इन्होंने बसों का भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली के अंदर बसें आज की तारीख में एक भी रिपेयर नहीं की, बसें बढ़ाने के बजाय घट गई हैं, उनमें उन पर मेंटेनेंस नहीं हो रही है, उनके अंदर आग लग रही है, वहाँ त्राही त्राही लोग मचा रहे हैं। वैसी हालत पंजाब का भी होने वाला है। और मैं ये बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब की जनता जागरूक है और जल्दी इनका गला पकड़ने वाली है। भगवंत मान ने सीएम ने कहा है कि पुराने जो मुख्यमंत्री हैं वो दसन के मंत्रियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट उनके पास है। जैसे कैप्टन का नाम आ रहा है, कैप्टन ने बोला था कि सोनिया गांधी को लिस्ट दे दी, कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं की। वो अकाली दल के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनका वो केस उठा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए कर तो रहे हैं कुछ? क्या कर रहे हैं? केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक मोटी फाइल लेके घूमता था 300 पेजों की, ये भ्रष्टाचार शीला दीक्षित का, और मैं आते ही उसको जेल में डाल दूंगा। कहाँ है वो भ्रष्टाचार? ये खाली अपने भ्रष्टाचार को ढकने के चक्कर में दूसरे का उजागर करने का काम करते हैं। जैसे जो काली वजीर थे सबका, जनवेजा सेखों है, एक और है, उनका केस उठा रहे हैं। इरिगेशन का स्कैंडल है 1000 करोड़ का। तो जो कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे, आपको लगता है कि वो दिखावे की बात है? ये मेरी कमीज उससे सफेद है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरे के भ्रष्टाचारों को निकालने का काम करेंगे। और होना चाहिए, मैं तो जिससे भी भ्रष्टाचार के अंदर होना चाहिए, लेकिन इससे खुद भ्रष्टाचार से बच जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, पर आपकी सरकार थी जब अकाली भाजपा गठजोड़ की, पहले वाली जो पहली 10 साल रही, उससे पहले वाली मंत्री आपने निकाल दिए थे, तो जिनके नाम आए थे, तो अच्छा किया था। लेकिन जो अकालियों ने भ्रष्टाचार किया उसके बारे में पंजाब में भाजपा चुप रही पहले।
नहीं होना चाहिए उन पे भी, जो उन पर आरोप लगे हैं उस पे उसको सजा होनी चाहिए उनको। हम कब चुप रहे? हम तो कभी भी चुप नहीं रहे। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट तो हमेशा लड़ते रहे, राष्ट्रवाद के पक्ष में और भ्रष्टाचार के अगेंस्ट। हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, ना कटघरे में खड़ा कर सकता इस मामले में। आपका मंत्री चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अकाली दल का हो, चाहे भाजपा का, उस पर कार्रवाई आप स्वागत करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कोई भी हो, मंत्री ना भी हो, और इसके अलावा कोई किसी प्रकार के भ्रष्टाचार करता हो, वो आरोपी हो, तो उसको अंदर करना चाहिए। सर, संगरूर चुनावों के लिए क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? संगरूर चुनाव हम जीतेंगे। संगरूर की जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि अगर संगरूर का विकास चाहते हैं तो मोदी जी के साथ चलना होगा। और मोदी जी ने जिस प्रकार से पंजाब के लिए अनेकों ने काम किए हैं, चाहे वह वीर बाल दिवस रहा हो, चाहे 400वां साल रहा हो, चाहे काली सूची हटाने का हो, चाहे एडवर्स लिस्ट मिटाने का हो, 84 के दंगों को सजा देने वालों, अनेकों ने काम किए। और जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर हमने आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन दे रहे हैं, हम पंजाब को फ्री जो भोजन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। इस प्रकार से संगरूर की जनता भारतीय जनता पार्टी की साथ ही जाएगी और हम उस चुनाव को जीतेंगे। सर, भाजपा की जो आंख है वो पंथक वोट पर है, सिख वोट पर है, उस के लिए क्या करेंगे कि ज्यादा वोट आप हासिल कर पाए? हमारा कार्यकर्ता जनता के अंदर जाएगा, गांव-गांव में जाएगा, पब्लिक के अंदर जाएगा और बताएगा कि आज की तारीख में जो योजनाएं हमारी केंद्र की चल रही हैं, पंजाब के अंदर ज्यादा लाभ मिल रहा है, हमारी योजनाओं को मिल रहा है और मोदी जी को सब पसंद करते हैं। आज गरीबों के मसीहा के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं। और पंथक वोट हो या कोई वोट हो, पंथक वोट भी चाहते हैं कि आज मोदी जी आने चाहिए। सर, संगरूर की ये चुनाव की बात करनी हो तो कैंडिडेट का बड़ा असर पड़ेगा। कौन होगा कैंडिडेट? क्योंकि बीजेपी में कोई अभी उभर नहीं रहा कि बीजेपी का कौन होगा, क्या कहना चाहेंगे? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे कोई बाप बेटे की माँ बेटे की पार्टी नहीं है। और वो डिसाइड करेंगे, यहाँ का नेताओं से ही बात करेंगे, जो भी वो सुझाव देंगे उस विचार करके हम उम्मीदवार को घोषित करेंगे। संगरूर की जिमनी चोन में कौन से मुद्दे आप उभारेंगे ज्यादातर? संगरूर के अंदर जो सारे मुद्दे हैं, संपूर्ण पंजाब के मुद्दे हैं, संगरूर के मुद्दे हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल की डिमांड भी वहाँ पे चल रही है और ऐसे अनेकों अनेक विकास है, युवाओं के रोजगार की बात है। सभी चीजों को हम लेके जाएंगे, जनता के घर घर जाकर हम बताएंगे कि मोदी जी ने इस प्रकार से आज उत्तराखंड के अंदर और उत्तर प्रदेश में हो, मणिपुर में हो, 4 राज्यों में, हम अभी गोवा में भी जीत कर आए हैं। और जीत का लक्ष्य जो है वो मूल वही है कि जनता की सेवा और गरीबों की पार्टी है, इसलिए आपको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, जो शिविर लग रहा है 2 दिन का आप कर रहे हैं, चिंतन कैंप बोलते हैं, इसका असर क्या होगा, फायदा क्या होगा पार्टी को? देखिए, ये प्रशिक्षण वर्ग है और व्यक्ति पूरे जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। इसलिए हमारी पार्टी का लगातार ये वर्ग सतत प्रयासों से लगता रहता है और इस वर्ग से हम अपनी रीति नीति बताते हैं, पार्टी किस प्रकार से चली है, किस प्रकार से खड़ी हुई है, पार्टी के क्या विचारधारा हैं, सरकार की क्या क्या योजना है। सब चीजों से हम अपने कार्यकर्ताओं को निपुण करते हैं और उनको ज्ञान प्रवर्धन करते हैं ताकि उस सब चीजों को लेकर वो पार्टी समाज के अंदर जा सके। पूरे देश में महंगाई का बड़ा रौला पड़ा रहा है कि महंगाई ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए या जनता को समझाने के लिए क्या करेंगे? जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, जनता कहीं भी महंगाई की बात नहीं कर रही है, खाली आपके मुंह से ही मुझे यहाँ पे सुनने में मिलता है महंगाई हुई है। अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, गैस सस्ती हुई है। इसीलिए हुआ ना, पहले महंगा था इसीलिए सस्ता हुआ। आप ये बात करो ना कि 80 करोड़ को मोदी जी कैसे भोजन दे रहे हैं, ये तो कोई नहीं पूछता। सड़कों का निर्माण चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, कोई नहीं पूछा। और पूरे विश्व के अंदर हर वैक्सीन जो कि कोई 2000 की 5000 की दे रहा है, इन्होंने मोदी जी ने कैसे फ्री दे दी, ये भी कोई नहीं पूछता है। आप अगर सामूहिक विकास की ओर देखेंगे तो जनता कहीं भी त्राही नहीं मचा रही है। जनता को पहले से जीवन स्तर बढ़ा है और 12% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकले हैं। लोग बेरोजगारी खत्म करने का मेन मुद्दा था मोदी साहब का, उसके लिए क्या करेंगे उसको, ताकि रोजगार मिले? पंजाब में तो बहुत सारे नौजवान विदेशों में जा रहे हैं, खास करके कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, अब बेरोजगार के लिए देश के प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है, सरकारी नौकरियां नहीं होती हैं। मैं हर गरीब को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। उसके लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया है
और उनके स्किल विकास का कार्य किया है, और अनेकों अनेक कार्य के द्वारा डेवलप करने के बाद में अनेकों लोग रोजगार के लिए मुद्रा बैंक के द्वारा उनको ऋण दिया जा रहा है, वो अपने रोजगार बना रहे हैं, और मिखल लाखों लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला है। पंजाब के जहाँ तक आप पलायन की बात कर रहे हैं, उसका मुद्दा साफ साफ दिखाई भी देता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अपने युवाओं को बाहर भेजने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर जो नशा चल रहा है, गरीब आदमियों के घर के अंदर आप देखोगे, अमीरों के घर में देखोगे, आज पंजाब के अंदर युवा दिखाई नहीं देता, युवा बाहर जाता है। पढ़े लिखे जो पैसे वाले हैं वो इसलिए बाहर भेज देते हैं कि यहाँ पे कोई केस ना बन जाए, नशे में ना पड़ जाए, मीडियम क्लास के मकान बेच बेच के बाहर भेज दें। गरीब आदमियों को देखोगे आपने, माताएं बहनें हैं हमेशा रोती बिलखती दिखती हैं कि उनके बच्चे नशे के अंदर हैं। वो मुख्य कारण है। रोजगार उन्मुख पंजाब तो पहले भी रोजगार देता रहा है, इसका नीति निर्धारण सही से नहीं हो रहा। पंजाब ने तो रोजगार दिया भी है, पंजाब ने विश्व के अंदर, देश के अंदर अपना नाम भी रोशन किया है। सर, देशद्रोह के जो केस बनते थे उन पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। विरोधी भाजपा को घेरते थे कि नाजायज केस बनाती है भाजपा, उसका क्या फायदा होगा? फायदा होगा कोई भाजपा को? ये विरोधियों के कहने से हम अपनी राजनीति क्यों चलाते हैं? विरोधी क्या कहेंगे, विरोधी क्या सुनेंगे, बिलाएंगे। हमारे तो एक ही है राष्ट्रवाद, देश के बिंदु के अंदर राष्ट्रवाद हमारे लेके चलते हैं। देश हित हमारे लिए पहले, नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, और मैं लास्ट में हूँ। इसलिए आपने देखा होगा अनेक समय पे हमने पार्टी को भी पीछे रखा है, देश को आगे रख के काम चलें, और देश हमारे सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला देशद्रोह के जो मुकदमे ना हो, उसका स्वागत करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि देशद्रोह के मुद्दे, अगर देशद्रोही है तो देशद्रोही रहेगा, उसको निर्धारित करना पड़ेगा। और ये तो हम भी कहते हैं बेकार किसी को नहीं करना चाहिए, और हम करते भी नहीं है कोई भी। ये एजेंसियां अलग है, एजेंसी अपना काम करती हैं संविधान के द्वारा, ये अपनी जो सरकारी संस्थाएं अपना काम करती हैं, उसमें हमारा कोई दखलंदाज नहीं होता। ठीक है, शुक्रिया। सो इस सन दुष्यंत गौतम जो पंजाब भाजपा मामलों के इंचार्ज ने, इन्होंने पंजाब की पॉलिटिक्स के साथ स्पष्ट गल्लां कीतियां ने। कैमरामैन नरेंद्र दे नाल दर्शन सिंह कुकर, चंडीगढ़। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मैडलिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ यामीन बंगाली 96 435 032 21।